वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 170 लगाते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका ज़रा आंसर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, दूसरा स्टेटमेंट है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और तीसरा स्टेटमेंट है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज होना। बिल्कुल, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये देश जो है प्यासी धरती का देश समझा जाता है, क्योंकि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत 2% बस। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज होना, बाकी तो 6 महीने तो ऐसे ही रहता है ना, जुलाई अगस्त आधा सितंबर बस। तो सारे के सारे कारण हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में होने वाली वर्षा का जो 92% भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से लेकर सितंबर के मध्य तक प्राप्त होता है, अर्थात 4 महीने में अधिकांश वर्षा होती है जितनी होनी होती है। नॉर्थ इंडिया में तो जुलाई तक ही आ पाती है वो। अब देखिए, शेष 8% वर्षा जो है 8 महीनों में प्राप्त होती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जो जल है या तो तेज़ी से बह जाता है या फिर भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार से 8 महीनों में वर्षा को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की वार्षिक वर्षा जो है लगभग 110 सेंटीमीटर है। और इन्हीं कारणों से भी कभी कभी ये समझा जाता है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी ये धरती प्यासी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा जो है वो घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में जाना पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, बिल्कुल घटती हुई मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या? गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेंगी। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट भी, तो करेक्ट ही पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 600 मिलीमीटर होती है, और वहीं पूरब में गंगा के मैदान में ये जो है वो 1500 मिलीमीटर तक होती है, यानी 150 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए, गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः जो है कम होती जाएगी, फलस्वरूप पवनें जो हैं ऊंचाई पर मिलेंगी आर्द्रता वाली। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किससे होती है शीत ऋतु में वर्षा भारत के उत्तरी मैदानों में? लौटते हुए मानसून से तो तमिलनाडु में होती है, अरब सागर मानसून से नहीं होती, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है ना, ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। यह अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं, इनकी उत्पत्ति जो है मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये जो है ह्यूमिडिटी लेते हैं, आर्द्रता ग्रहण करते हैं अपनी। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं? गलत, ऐसा कुछ नहीं है। अंडमान निकोबार में लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने के कारण बनती है, या फिर डी है शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए, कुछ नहीं है इसमें, ए इसका आंसर है, अधिक तापमान के कारण है। बंगाल की खाड़ी में जो गर्मी है वो अधिक पड़ती है, इसी के चलते तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण जो है अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? क्या सही रहेगा? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र,
उत्तरी क्षेत्र तो होगा नहीं, पूर्वी क्षेत्र होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उत्तर प्रदेश को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में व्यक्त किया जाता है उसको। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, बस यहीं रुक जाइए, यही आंसर है इसका, मालवा पठार में पाई जाती हैं। तो पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मृदा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ये वही मिट्टी है जिसमें जब पानी मिलता है तो वो चिपचिपी हो जाती है, जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये मिट्टी, इसको बोलते हैं काली मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है और यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें संकुचित एवं दरारयुक्त हो जाती है ये, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप जो है वो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़ मिट्टी, पार्डजोलिक या फिर लेटेराइट? इसका आंसर है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी। तो उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लेटेराइट में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटेराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, इनमें से बता दीजिए। एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी और इसका एक दूसरा नाम है कछारी मिट्टी। इस तरह से ही पता रहना चाहिए आपको, वरना इंग्लिश वर्जन देख लेना इसका ज़रूर। तो देखिए कछारी मिट्टी, वहाँ एलुवियल ही लिखा होगा। कछारी मिट्टी जो है जलोढ़ सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है भारत में, और यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिलेगी आपको पंजाब में, पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों में, साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इनमें से बताइए। अभी काली मिट्टी थी, उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, सूखने पर उसमें दरारें पड़ रही हैं, गीली होने पर चिपचिपी हो रही है। लेकिन यहाँ उत्तर क्या है? सबसे ज़्यादा अगर आए कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर है चिकनी मिट्टी। तो देखिए चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा उसमें पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है क्योंकि दरारें नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करेवा मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। जाफरान मतलब केसर का एक स्थानीय प्रकार। तो पता ही होगा इसका आंसर कश्मीर, हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में किसी एक तत्व की अधिकता पाई जाती है, कौन सा है वो तत्व इनमें से? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जिस तत्व की अधिकता पाई जाती है उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है उसका? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सिक्कर आते हैं। इन जिलों की जो मिट्टी है वो चूना आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, मतलब कैल्शियम के कारण होती है ऐसी, और अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? कितना? 3-4 रहेगा तो बहुत अम्लीय हो जाएगा ना, और 9 से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। ये ऑप्टिमम रहेगा 6 से 7 के बीच में। तो देखिए, मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लता को प्रदर्शित करता है, और पीएच मान अधिक होना उसकी क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सामान्य फसलें उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना? 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर है खैर की लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी। तो कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, और खैर जो है वृक्ष भारतवर्ष में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो लीसा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है लीसा? चीड़ के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, बुरांस के वृक्ष, शीशम के वृक्ष। बताइए। ये हिमालय क्षेत्र के वृक्ष हैं, और शीशम जो हो गया प्रायद्वीप का हो गया, बुरांस हो गया उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल। इसका उत्तर लेकिन क्या है? चीड़, ऑप्शन नंबर ए। तो लीसा चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होती है, और लीसा से जो है विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज़ उद्योग में, साबुन बनाने में और पेंट बनाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। हर दिन जुड़े रहिए। एक लाइक करना, टेस्ट पसंद आता है तो। धन्यवाद।